तो आज मजा आया आप लोग को द 50 शो देख के? ये क्या शो बनाया है भाई मेकर्स ने। मतलब मैं रोज देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं ये क्यों देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बैठ जाती हूँ देखने के लिए कि आज मैं कुछ इस शो के बारे में बात करूँगी। लेकिन इस शो के बारे में बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक तो एल्विश वाला मैटर आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि एल्विश शो के अंदर नहीं है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ले रही हैं, ले रहा है नहीं ले रही हैं नाम। तो एल्विश शो के अंदर नहीं है, लेकिन उसकी बातें भरपूर है। और जिस तरीके से मैक्सटन ने अपने दिल की भड़ास निकाली और उसने कहा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फ्री हो चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म पे बोलो या आप अपनी सोशल मीडिया पे बोलो, आपकी ऑडियंस वहाँ भी सुन लेती जिस तरीके से आपकी ऑडियंस ने यहाँ पे सुना है। और रही बात अर्चित ने आई थिंक धक्का मारा है उसको या पैर लगाया था, मतलब वो क्लियरली दिखाया नहीं गया कि एग्जैक्टली हुआ गया था, बस वो गिरा हुआ मैक्सटन नजर आया वहाँ पे। तो वहाँ फिर मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अर्चित को मे भी बुरा लगा हो कि उसके दोस्त के बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो अर्चित को वो होता है ना कि आप हीट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज़ कर देते हो, तो आई थिंक उसने उसमें धक्का मारा। हालांकि वो गलत था, किसी को भी पुश करना, आप एक नेशनल टेलीविज़न पे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वो जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहा था मैक्सटन, और अर्चित हुआ इंस्टिगेट और उसने उसको धक्का मारा या फिर जो भी किया, मैंने देखा नहीं वो क्लियरली क्लिप। और उसके बाद वो गिरा और भैया लॉयन को लगा, यानी कि जो अपना शेर है जिसने द 50 का शो बनाया, उन लोग को लगा मेकर्स को कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग यहाँ पे आके बार बार वायलेंस किए जा रहे हैं। वो आके बोलते हैं ना कि यहाँ वायलेंस अलाउड नहीं है, हमारे द 50 शो में वायलेंस अलाउड नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने अर्चित को बाहर कर दिया कि हम आपको तुरंत एग्जिट देते हैं, शो से बाहर हो जाइए। तो इस तरीके से अर्चित जो है वो घर से बाहर हो चुके हैं, यानी कि द 50 शो से। अच्छा ही हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो शो में रह के भी वो बंदा नज़र ही नहीं आ रहा था। वो क्या, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। मतलब आज आपको वो काका एक हैं वो देखने को मिले और वो यंग सैमी है वो देखने को मिले। हालांकि वो हंसी मजाक कर रहे थे। जब तक आप इन लोगों से रिलेट नहीं कर पाओगे तब तक आपको इनकी बातें भी लगेंगी कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बस अब हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा था, आज थोड़े ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसा लगता है आज सिमित तोमर को भी दिखाया गया किस तरीके से वो रिद्धि डोगरा के साथ फ्लर्ट करते हुए कंटिन्यूसली नज़र आ रहे थे। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। वहीं निकी और अरबाज का एक अलग ही वो चल रहा है, जहाँ पे निकी को बुरा लग रहा है कि मैं इतनी बार गिरी और तुमने आके मुझे पैम्पर नहीं किया। तो उनका एक वो वाला जोन चल रहा है, वो हम सब ने देखा आज के एपिसोड में। और बाकी घर के अंदर द ग्रेट खली आए हुए थे और खली के आगे लोकेश कटारिया को भेज दिया। वो बड़ा सही था, मतलब सीन देखने लायक था कि खली बैठे हुए और लोकेश कटारिया। तो वहाँ पे लोकेश हार गया, लेकिन हाँ कृष्णा श्रॉफ जीत गए। और कृष्णा और वो जो एक और लड़की थी आयुषी, उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने खली को हरा दिया। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि वो जानबूझ के हारे हैं। हाँ, तो वो हारे ही थे वहाँ पे, और ये वाली सारी चीज़ें हमें नज़र आई। और देखो आज कल के एपिसोड में नज़र आएगा कि शिव ठाकरे है ना, वो भिड़ जाते हैं अरबाज के साथ और कहते हैं कि निकी तुझे ये वाला टास्क तो करना ही पड़ेगा जहाँ तुझे शॉक लेना है। और वहाँ पे अरबाज खड़े हो जाते हैं कि वो शॉक नहीं लेगी। तो भैया निकी, जब तुम उस लड़की से पंगे ले रही हो, वो जो तुम्हारे साथ बिग बॉस में थी, मराठी बिग बॉस में, क्या नाम है उसका, आर्या के साथ पंगे ले रही हो, तो भाई वो भी तो तुम्हारा ही नाम लेगी ना। तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और चाहत पांडे ने क्या आज आग लगाई है भाई, मजा आ गया मुझे देख करके। जिस तरीके से चाहत पांडे ने कहा रजत ये गलत है, रजत ये गलत है, और उसके बाद बेबिका, भैया जो बेबिका मजे कर रही थी उस बेबिका को लगा अच्छा ये क्या कह दिया इसने रजत ने मुझे, और उसके बाद बेबिका जो गले पड़ी है। मतलब बेबिका का आई थिंक ये एक पैटर्न है। बिग बॉस OTT में भी जब एल्विश फुकरा आए हुए थे उस सीजन में भी ये थी, और वहाँ पे भी इसका सेम पैटर्न था। वो एल्विश और फुकरा, एल्विश के साथ तो नहीं लेकिन फुकरा के साथ, यानी कि अभिषेक मल्हान के साथ, वो यही करती थी। पहले तो उसके साथ वो पूरी फ्रैंक होती थी, फ्रैंक मतलब कि मस्ती करने के जोन में, और जब फुकरा आके मस्ती करता था फिर वो 4 मस्तियों को छोड़ के जो 5वीं मस्ती होती थी उसको वो मुद्दा बना देती थी। और आज भी बेबिका ने वही किया। वहाँ पे रजत हाँ मस्ती कर रहा था, उसके मुँह से
से हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो उसने रजत ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि मेरे मुँह से गाली निकल रही थी लेकिन मैंने उसको फिर बै कर दिया। तो लेकिन हाँ भैया, चाहत पांडे ने जो आग लगाई थी और वेबिका ने उसके बाद जो उस बात को लंबा चौड़ा घसीटा है कि सोशल मीडिया पे हमको ट्रोल किया जाता है तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिली हैं हमें आज के एपिसोड में। भाई चाहत मान गए, तुम रजत के का पीछा नहीं छोड़ने वाली हो। मतलब बिग बॉस में भी हमने देखा था कि इनकी एक बॉन्डिंग बनी थी, फिर इनका सब कुछ टूट गया। इस शो में भी हमने देखा कि कैसे वो हर बार रजत को इंस्टिगेट करती है चाहत, और आज तो उसने जो आग लगाई है वो देख के मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब भैया जब इन्होंने द 50 शो शुरू किया ही है, और हम रोज़ यही कहते हैं कि ये बकवास सो है, बेकार सो है, लेकिन फिर भी हम देखने बैठ ही जाते हैं। तो जब हम बैठ ही जाते हैं तो हम इसके बारे में 4 बातें भी कर लेते हैं। बाकी मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट द 50 शो से मैं आपको बता दूं कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। नीलम कह रही भाई यहाँ चल क्या रहा है, हमें बता तो दो, गेम खेलना है, बातें करनी है। अगर बातें करनी है तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब जो घर के अंदर लोग हैं वो बिल्कुल लॉस्ट हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमको किस लिए बुलाया था इस शो में और क्या करवा क्या रहे हैं। अब कल जो है घड़ी अलार्म तोड़वाएंगे सबसे, तो कल ये वाला टास्क देखने को मिलेगा। मतलब क्या चुन चुन के टास्क लेके आ रहे हैं बिग बॉस नहीं आ रही है द 50 वाले। चलो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।